नमस्कार, मैं नितेश भारद्वाज। आज आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपको गणित के सारे टॉपिक एक एक से क्लियर कराऊंगा, तो इस चैनल को पर्टिकुलर देखते रहिएगा। डेली मैं आपको यहां से, मेरा एक फेसबुक पेज है इसी चैनल के नाम से, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मतलब कि कौन सा वीडियो कब आने वाला है उसका मैटर भी आपको वहां से ही मिल जाएगा। तो पहला वीडियो अपन शुरुआत करते हैं समय एवं दूरी से। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो इंग्लिश मीडियम वाले को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसे भी समझ में आएगा। इसे बीच बीच में मैं लैंग्वेज कन्वर्ट करके भी बता दूंगा। आज अपन ये सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि इसमें होता क्या है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें अपन। तो देखिए, मेरा टॉपिक है समय एवं दूरी। शुरुआत करता हूँ। समय एवं दूरी। अब ये होता क्या है समय एवं दूरी? समय से मतलब सब लोग जानते हैं, दूरी भी सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि यूनिट समझ में आना, कि कौन सी यूनिट किस चीज़ को बता रही है, ये चीज़ अपन को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी वैल्यू है, जैसे अपनी मान के चलिए कि 8 लिखा हुआ है अपना। अब 8 के पीछे यदि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होगा जहाँ भी, वह आपका कहलाएगा चाल। मतलब कहने का ये हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा जहाँ पर भी लिखा होगा वो आपका चाल दिखाएगा, मतलब स्पीड को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? स्पीड को दिखाएगा। ठीक। तो यहाँ पर किलोमीटर के साथ घंटा लिखा है, इसकी एक यूनिट और होगी, वो होगी मीटर प्रति सेकंड। क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। ये भी आपको चाल दिखाएगी। तो या तो किलोमीटर पर घंटा लिखा हो या फिर मीटर पर सेकंड लिखा हो, इन दोनों ही केस में ये क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। एक होता है कि जैसे लिखा उसने 2 घंटे, समझते हैं सीधा टाइम को दिखा रहा है, या फिर मिनट लिखा हो इसके घंटे की जगह पर, या फिर इसकी जगह लिखा हो सेकंड। तो सेकंड, मिनट और घंटे, ये तीनों चीज़ आपकी टाइम को बताती हैं। एक रहता है अपना, जैसे आपने लिखा यहाँ पर 6 किलोमीटर, या फिर कोई मीटर लिखेगा, तो किलोमीटर लिखा हो या मीटर लिखा हो, ये हमेशा अपना कहलाएगा दूरी, डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो ये अपनी यूनिट होती हैं। अब यूनिट अपन को सेम करना है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है। यूनिट कैसे सेम करना है कि देखो, किलोमीटर के साथ हमेशा टाइम किस में आएगा? घंटे में। तो किलोमीटर के साथ टाइम हमेशा घंटे में आएगा। अगर कोई डिस्टेंस जो दूरी है वो मीटर में दी है तो समय हमेशा सेकंड में आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पर देखने लायक होंगी। ठीक है। तो ये आपका यूनिट समझना हुआ। पहला साफ करता हूँ इसको। तो यहाँ से तो अपन केवल और केवल यूनिट समझेंगे कि यूनिटें मतलब क्या है, कौन सा वैल्यू किसको दिखा रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर आप कौन सा, मतलब कौन सी यूनिट किस चीज़ को दिखा रही है, ये समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो समझ में आया, किलोमीटर के साथ जहाँ भी घंटा लिखा होगा तो वो आपकी चाल को दिखाएगी। मीटर के साथ सेकंड लिखा होगा वो हमेशा चाल को दिखाएगी। अगर डिस्टेंस अपनी मीटर में है तो समय हमेशा सेकंड में आएगा, और दूरी जब भी अपनी किलोमीटर में होगी तो समय हमेशा घंटे में ही आएगा। क्लियर? अब देखो, यहाँ से मैं आपको कोई क्वेश्चन एक देखता हूँ और एक क्वेश्चन यहाँ से अपन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है कि कोई भी व्यक्ति है, वो 200 मीटर की दूरी, कितनी है? 200 मीटर की दूरी। कोई व्यक्ति 200 मीटर की दूरी जो है वो 75 सेकंड में पार करता है। किस में पार कर रहा है? 75 सेकंड में। तो देखिए, 200 के साथ क्या लिखा है? मीटर। तो ये क्या कहलाएगा? अगर यहाँ पर मीटर लिखा हो या फिर किलोमीटर लिखा हो तो वो कहलाता है अपना दूरी। तो ये हमेशा और हमेशा अपना कहलाएगा दूरी, या बोले अपन डिस्टेंस। सेकंड, देखो लिखा है ये सेकंड, 75 सेकंड। तो सेकंड हो या मिनट हो या घंटा हो, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिखी होती है तो यहाँ पर क्या लिखा है? सेकंड। तो ये क्या दिखाएगा? अपना समय कह दें या फिर टाइम कह दें, ये इसको दिखाएगा। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को, या फिर अपन यूं कहें कि पूरे समय एवं दूरी में अपना एक ही फॉर्मूला काम करेगा, जिसे अपन कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय।
या फिर अपन कहें चाल को स्पीड, दूरी को डिस्टेंस, समय को टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपन इसको बोल पाएंगे। देखिए यहाँ से अपने पास कुछ और फॉर्मूले बनेंगे। तो एक तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, दूसरा अपना बनेगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और तीसरा बनेगा दूरी बराबर समय इंटू चाल। तो ये अपने पास 3 फॉर्मूले बनेंगे। तो इन तीनों फॉर्मूले का विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये फॉर्मूले अपन कक्षा 10 क्लास अपन 6 से स्टार्ट होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, मेरा मानना है कि 8 से चालू हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो लगभग 8 मतलब क्लास अपनी जो 8 है उस क्लास 8 से चालू हो जाता है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और याद होगा भी। इसके अलावा अपन को कोई और फॉर्मूला नहीं बिल्कुल देखना है, कोई फॉर्मूला नहीं देखना है। इसी फॉर्मूले के आधार पर अपन को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए जैसे अपने पास एक क्वेश्चन लिखा था कि 200 मीटर की दूरी 75 सेकंड में पार हो रही है। 200 मीटर की दूरी कितनी देर में पार हो रही है? 75 सेकंड में पार हो रही है। तो उसकी चाल बताना है अपन को क्या होगी। देखिए क्वेश्चन लिखा है अपने पास कि ये 200 मीटर की दूरी है वो 75 सेकंड में पार हो रही है, मतलब दूरी, टाइम, समय, रह क्या गया अपने पास? चाल, क्योंकि 3 चीज़ें ही होती हैं अपने पास। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ से अपने पास दूरी है, समय है, रह क्या गया? चाल। यही पूछ रहा होगा निश्चित तौर पे, 2 चीज़ें दे रखी हैं तो तीसरी पूछ रहा होगा। देखिए तो यहाँ से अपन बनाएंगे चाल इज इक्वल टू, क्या बनाएंगे? चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। दूरी बताइए 200, समय कितना है? 75, लिख दिया। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे ही दूरी बटे समय आया 25 से कैंसिल कर दो, क्या हुआ? चाल इज इक्वल टू 8/3। इसका मतलब हुआ, देखो 200 क्या है, किस में है? मीटर में, तो ऊपर आएगा मीटर, नीचे क्या है? ये 75, समय, सेकंड, तो ये बनेगा सेकंड। यानी कि ये जो आपकी क्या आएगी? 8/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन चाल अपनी जो भी होगी वो मीटर पर सेकंड में बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम में। एग्जाम में जो अपन को पूछी जाती है चाल, वो पूछी जाती है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बनाएंगे? किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए देखिए अपन को एक कंसेप्ट है, एक 5/18। ये 2 कंसेप्ट हैं अपने पास, 5/18 और 18/5। तो इनका अपन को कैसे गुणा करते हैं कि जब भी वैल्यू अपनी कोई दी है, जैसे ये है अपनी मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर कैसी वैल्यू है? छोटी, और किलोमीटर कैसी वैल्यू है? बड़ी। क्यों है बड़ी वैल्यू? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किलोमीटर बड़ी है और मीटर कैसी है? छोटी है। तो जब भी अपन को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर जाना होगा, जब भी अपन को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर जाना है, मतलब अपन को निकालनी बड़ी वैल्यू है ना, तो बड़ी वाली ऊपर होना चाहिए, तो छोटी वाली नीचे। और जब भी अपन को बड़ी से छोटी बनाना है तो छोटी वाली ऊपर, बड़ी वाली नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर है ना, कन्वर्ट किस में करना है इसको? किलोमीटर में, मतलब बड़ा वाला वैल्यू बनाना है। जैसे ही बड़ा वाला वैल्यू बनाएंगे तो बड़ा क्या है? 18 ऊपर होगा। देखो 8/3 के साथ में अपन को गुणा करना होगा 18/5। कट कर, ठीक है। तो देखिए 8 होगा ये। अब देखो यहां से कोई कैंसिल हो सकता है? कुछ नहीं, 8 6 जा कैंसिल करो, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा?
क्लियर? तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा कि इसकी चाल क्या बनेगी, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी जो है आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतना? इसमें कोई समस्या परेशानी? देखिए इसको साफ करता हूँ अगर समझ में आ गया हो। इससे नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आगे बोल रहा हूँ, उसको देखिएगा जब ये समझ में आ गया होगा तो। क्वेश्चन समझिए, एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो इधर से गया और वापस जो आ रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तो जा रहा है और 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आ रहा है। यदि उसको आने और जाने में टोटल मिला करके 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। फिर एक बार समझिए, एक व्यक्ति है जो इधर से जा रहा है 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और उधर से जो आ रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है वापस। यदि उसको आने और जाने में कुल मिलाकर के 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा हो, उसको कुल मिलाकर के 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा हो, तो उसकी दूरी बताइए, दूरी क्या है? तो मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इधर से गया, 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आया, तो ये दोनों चाल ही बता रहा है ना, तो डिस्टेंस तो कहीं कहा ही नहीं उसने। जब उसने ये नहीं कहा है तो दोनों चालें अलग अलग हैं, तो डिस्टेंस तो एक ही कवर करी होगी ना उसने, डिस्टेंस तो एक ही चली होगी उसने, दूरी एक ही चली होगी। जब दूरी एक चली होगी तो देखिए मान लेते हैं कि दूरी उसने d किलोमीटर चली। कितनी चली? d किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखो घंटा है, यहाँ पर घंटा है, ये भी घंटे में है। तो देखिए मान लेते हैं अपन ने कि दूरी जो है वो केवल d किलोमीटर चला है। अब अपन देखते हैं यहाँ से टाइम दिया है उसने, टोटल टाइम जाना और वापस आना, तो उसको टोटल जो टाइम लगा है वो लगा है 5 घंटे 48 मिनट। इसको टोटल घंटे बनाइए, देखिए 5 घंटे तो पूरे हैं ही, 48 मिनट को घंटे बनाइए। देखिए 12 से कैंसिल करा है, 12 चौके, ठीक। ये बोलो घंटे बन गया कि नहीं बन गया? टाइम पूरा एग्जैक्ट, पूरा ये घंटे में आ गया, मिनट भी 29/5, ठीक है, घंटे। अब देखो अपन सीधे बेसिक वाले फॉर्मूले पर आते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर दिया क्या अपन को? टोटल। एक बार में समय दे दिया एक, तो समय बराबर लगाइए फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। होता है कि नहीं होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए यहाँ से देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो समय कितना लग रहा है अपन को? घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल पहले वाली, प्लस क्योंकि जा रहा है फिर वापस आ रहा है तो दोनों को मिलाकर के टाइम लग रहा है, तो मिलाकर के टाइम लिख दिया अपन ने, पहले वाला टाइम प्लस दूसरे वाला टाइम। हो गया? सोल्व कर दो इसको, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। 25 और 4 का एलसीएम 100, कितना आएगा? बनेगा? बोलो। बनेगा? देखो 5 से 20, यहां से क्या बनेगा? बनेगा 29 से 29 कैंसिल, तो यहां से d बराबर क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो ये घंटे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो d किस में आएगा? किलोमीटर में ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो d यहाँ से किस में आएगा? किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के अपन ने सॉल्व कर दिया, डिस्टेंस अपने पास आ गया। क्लियर है? चलिए साफ करता हूँ।
एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 210 मिनट में पार कर देता है। क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई व्यक्ति जो दूरी है उसे 210 मिनट में तय कर देता है, तो वही व्यक्ति उसी दूरी को 80 किलोमीटर पर घंटा से, देखो क्वेश्चन समझो, बोल क्या रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई व्यक्ति चल रहा है तो उस दूरी को 210 मिनट में पार कर देता है। अब अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, कितनी कर दी जाए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कर दी जाती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वही व्यक्ति उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो देखिए पहले स्टेटमेंट अपन को देखना है कि 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति 210 मिनट में दूरी तय कर देता है, तो दूरी नहीं बताई, स्पीड दे दिया, टाइम दे दिया, रह क्या गया, डी रह गया। डी इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी, तो डी इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, एस 60 इंटू टी। अब देखो यहाँ पर टाइम क्या बता रहा है किलोमीटर के साथ, टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए ना, यहाँ किस में दे रहा है, मिनट में, तो पहले इसको घंटा बनाओ, तो 210 मिनट को घंटा बनाओ, कितना बनेगा, 210 को घंटा बनाओगे तो कितना बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। 210 मिनट को घंटा बना लेना, 7/2 घंटे बनेंगे, मतलब 3.5 घंटा बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, कैलकुलेट कर लेना, 3.5 घंटा बनेगा। तो देखिए यहाँ से आप चाल लिखा अपन ने, टाइम कर दो, क्या बनेगा, बन गया आपका, ठीक है, घंटे बना लिया है, तो ये किस में बनेगा, किलोमीटर पे बनेगा, तो 210 किलोमीटर बनेगा, कितना बनेगा, 210 किलोमीटर। तो ये 210 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से तय करना है उसको, 80 से, तो टाइम क्या लगेगा, वो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा। तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है, ये बनेगा आपको, देखो ये किलोमीटर में है ना, ये किलोमीटर पर घंटा है, बिल्कुल ठीक है, टाइम घंटे में निकलेगा, ये 21/8 कितना बनेगा, देख लो, 8 दूना 16, कैंसिल करना है अपन को, 8 से इसको कैंसिल करना है, 21 को सीधा सीधा 8 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो 8 दूना 16 बचता है 5, पॉइंट लगाओ, ठीक है, ये आपका बन पाएगा। क्लियर है, अगर क्लियर हो गया होगा तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं अपन एक और। ये सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चंस मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर चुका हूँ, सारे क्वेश्चंस, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, सॉल्यूशन उनका ये है। क्वेश्चन अगला है, कोई व्यक्ति B घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, ये है ये, कोई व्यक्ति B घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, कोई व्यक्ति B घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो उसे बीस मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई व्यक्ति है वो B घंटे में, कोई व्यक्ति B घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 20 मीटर की दूरी उसी गति से कितने समय में पार कर देगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे अपन, वही देखो घंटे दिया है तो टाइम, किलोमीटर लिखा है तो दूरी, रह क्या गया स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब क्या हुआ
बनेगा, हो गया। स्पीड, स्पीड है अपने पास, कितनी दूरी तय करना है 20 मीटर, कौन सी स्पीड से, इस स्पीड से 20 मीटर की दूरी तय करना है। एस, चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी, 1 किलोमीटर, बी घंटे हो गया, तो ए बटे बी किलोमीटर पर आवर हो गया। अब बोल रहा है कि वो 20 मीटर की दूरी को इसी चाल से कितने समय में पार कर देगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चाल क्या दे रहा है किलोमीटर पर आवर में, दूरी किस में है मीटर में, तो यहाँ पर किलोमीटर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मीटर, तो या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो या फिर इसे अपन क्या कर लें किलोमीटर में बदल लें। एक काम कर लें, इसे देखो तो फिर अपन को काम करना होगा कि ये मीटर में दिया है तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन किस में दिया। अगर ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करना होगा। समय अगर सेकंड में दिया होगा तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। अगर समय घंटे में दिया है तो फिर इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। तो देख लो अपन इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए देखो किलोमीटर से, ये किलोमीटर पर आवर में बनाना किस में है मीटर पर सेकंड में, छोटी वैल्यू बनाना है तो छोटा ऊपर नीचे, बन पाएगा। अब देखो ये अपने पास हो गया चाल। अब यहाँ से निकालेंगे अपन समय बराबर दूरी, चाल, दूरी बटे चाल क्या बनेगा, देखो 2018B5, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है इतना, इसमें कोई समस्या परेशानी। देखो इस प्रकार से अपने जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किए थे। तो जो भी क्वेश्चंस फेसबुक पेज पे अपलोड किए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये सी टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं फेसबुक पेज पर मिलते रहेंगे कि कौन सा वीडियो कब आने वाला है। उसके पहले आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर उसमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। अभी महामारी का टाइम है तो इसमें घर पर रहिए और घर पर रह करके आपको अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखना है। तो इसके लिए आप वीडियो लगातार देखते रहिएगा। धन्यवाद।